मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे मानव विकास। इस लेसन को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि विकास क्या होता है। विकास, आपने वृद्धि और विकास दो शब्द तो सुने होंगे। वृद्धि और विकास ये दोनों ही समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि सकारात्मक, मात्रात्मक होती है और मूल्य निरपेक्ष होती है। ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। जब परिवर्तन धनात्मक होता है, वृद्धि को दर्शाता है, और जब परिवर्तन ऋणात्मक होता है तो ह्रास को इंगित करता है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, वृद्धि का मतलब जैसे हमारे शरीर का आकार बढ़ता है, हम अपने शरीर से ले सकते हैं। और अगर हम जनसंख्या से लें, जनसंख्या पिछले वर्षों में कैसे कैसे बढ़ती रही है, वो वृद्धि दिखाती है। उसका चिन्ह ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। जब जनसंख्या में परिवर्तन वृद्धि को दर्शा रहा हो तो वो धनात्मक होता है, और जब ह्रास को दर्शा रहा हो तो वह ऋणात्मक होता है। लेकिन जो विकास होता है वो गुणात्मक परिवर्तन होता है, जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ होता है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो विकास है वो उसका अर्थ ये होता है कि गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन, गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन विकास कहलाता है। हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी एक देश की या एक नगर की अगर हम एग्जाम्पल दें कि वहाँ की जनसंख्या पहले 1 लाख थी और 1 लाख से बढ़कर वो 2 लाख हो जाती है, तो वो नगर, उस नगर में जनसंख्या में वृद्धि हुई। फिर अगर वहाँ की आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाएं या फिर अन्य और विशेषताएं पहले जैसे ही रहती हैं तो वो वृद्धि के साथ विकास नहीं कर रहा। मतलब वहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधाएं आगे नहीं बढ़ी और नहीं मिली, लोगों को और विकल्प नहीं मिले, तो इसलिए वहाँ पर विकास नहीं हुआ। अब इस लेसन में मैं आपको एक जो लिखी हुई कहानी है वो बताना चाहूँगी। इस लेसन में एक कहानी बताई है शुरू में, जो इस विकास के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल दी है इन्होंने, कि एक रेखा नाम की लड़की जिसका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से किसान परिवार में हुआ। जब उसके भाई स्कूल जा रहे थे तो वो घर का कामकाज अपनी माँ के साथ उसका हाथ बटाती थी। उसे किसी प्रकार की शिक्षा नहीं ग्रहण की। विवाह के बाद वो कुछ दिनों के बाद जब विधवा हुई तो वो ससुराल पर निर्भर हो गई। आर्थिक दृष्टि से वो आत्मनिर्भर नहीं थी, उसे अपेक्षाएं झेलनी पड़ती थी। उसके भाई ने दिल्ली की ओर उसके प्रवास में सहायता की। उसने पहली बार बस में, रेलगाड़ी में यात्रा की और विशाल नगर को देखा। जब वहाँ पर उसने बड़ी बड़ी सड़कें, दुकानें, इमारतें और सुविधाओं को देखा तो वो आकर्षित हुई उनको देखकर। लेकिन कुछ समय के बाद जब उसने अच्छे ढंग से उस शहर को देखा तो उसका मन में जो आकर्षण था वो ख़त्म हो गया। उसने देखा कि वहाँ पर अच्छी सड़कें, इमारतों के साथ साथ कुछ गंदी बस्तियाँ भी हैं, प्रदूषण भी है, और इसके साथ साथ भीड़ भी है, निर्धनता भी है, ट्रैफिक भी है, और छोटे छोटे बच्चे जो ट्रैफिक लाइटों के पास भीख मांग रहे हैं, फुटपाथ पर सोने वाले लोग भी हैं, प्रदूषित जल भी है। ये सब कुछ देख के उसका मन बहुत ही उदास हुआ। उसने कहा कि विकास के ये 2 पक्ष हैं। एक पक्ष जिसमें ऊंची इमारतें,
अच्छी सड़कें थी, और दूसरा पक्ष जिसमें भीड़ भड़क्का, प्रदूषण। क्या विकास के दो पहलू होते हैं? विकास सब जगह बराबर नहीं होता है। विकास समय के साथ साथ सब जगह बराबर नहीं मिल सकता। ये सब देखकर हमें, ये कहानी से हमें ये पता चलता है कि जो अल्पावधि में कुछ प्रदेशों के व्यक्तियों के लिए किया गया विकास बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी निम्नीकरण के साथ अनेक लोगों के लिए गरीबी और कुपोषण लाता है। विकास कहा तो ये जाता है कि विकास स्वतंत्र है, जिसका संबंध आधुनिकीकरण के साथ है, अवकाश सुविधा के साथ है, समृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। और आजकल की वर्तमान के संदर्भ में ये कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, संचार, परिवहन, इनके साथ जुड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये विकास का एक पहलू है। वास्तव में विकास का दूसरा पहलू भी होता है। हमारे भारत देश में ही देखें, जहाँ पर उपनिवेशवाद, सीमांतकरण, सामाजिक भेदभाव और प्रादेशिक असमता है, यहाँ पर विकास का दूसरा चेहरा देखने को मिलता है। इस प्रकार भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ उपेक्षाओं और वासनाओं का मिला हुआ रूप है। जो बड़े बड़े महानगर हैं, वहाँ के कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर विकास बहुत ज़्यादा है, और कुछ ऐसी जनसंख्या है जहाँ पर छोटे छोटे खंडों में वहाँ पर विकास पूरी तरह नहीं हो पाया। वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाई, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्रों की गंदी बस्तियाँ, जहाँ पर पेयजल नहीं है, शिक्षा के अवसर नहीं है, वहाँ पर स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं नहीं मिली हुई। ये ऐसी जगहों पर विकास पूरी तरह से नहीं है। भारत में बहुत सारी जनसंख्या स्त्रियों की ऐसी है जिन्हें मूलभूत आवश्यकताएं नहीं मिल पाती। ये विकास का दूसरा रूप है। ये क्या कारण है भारत में जो विकास नहीं हो पा रहा? क्या कारण है विकास कुछ ही जगहों पर होता है? उसका सबसे बड़ा कारण है सामाजिक बंधनों का कारण, और इसके साथ साथ प्रदूषण और बढ़ती बीमारियां और दुर्घटनाएं। इनके कारण उनके जीवन की गुणवत्ता और मानव के विकास के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समाज में हो रहे अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन, पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दों के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाता मनुष्य। इस वजह से मानव के विकास में गिरावट आती है, पारिस्थितिकी संकट होता है, सामाजिक अशांति होती है। मानव के विकास की जो परिभाषा है, मानव के विकास की परिभाषा जिसमें ये कहा जा सकता है कि मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। मानव को वो सारी सुविधाएं दी जाएं जो उसको चाहिए, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, और उसको आर्थिक दृष्टि से बहुत सारे विकल्प दिए जाएं, जिस वजह से उसका विकास हो सकता है।